बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। बीफ कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं हम। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। घर के बेसिक मसालों से हम ये कढ़ाई गोश्त तैयार करेंगे और बिल्कुल इसका टेस्ट जो होगा वो रेस्टोरेंट के कढ़ाई गोश्त की तरह होगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है गोश्त तकरीबन हाफ़ केजी और दरमियाने साइज़ की मैंने इसकी बोटी बनवाई है और हड्डी और चर्बी भी मैंने इसमें शामिल की है। अगर आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। और अब हम एक ले लेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम गोश्त। साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर। 3 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, 2 स्लाइस कर कर इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसमें हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ के प्याज। वैसे तो कढ़ाई गोश्त में प्याज शामिल नहीं करते, लेकिन घर में हम बनाते हैं तो थोड़ा ग्रेवी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल की है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें सूरख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। 1 से तकरीबन 1.5 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको अब हम रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 45 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो देखें मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पर। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। देखें इसको पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और ये जो छिलके हैं टमाटर के ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे। और अब हम गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त में जो पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। तो देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, जो पानी था इसमें वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे घी। घी मैंने लिया है आधा कप, अगर आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो घी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले शामिल करेंगे हम इसमें। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने पहले इसमें सुरख मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून भरकर शामिल करना है आपने इसमें धनिया पाउडर। अच्छा, ये मसाले शामिल करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। काली मिर्च हमने इसमें अभी शामिल नहीं की, पहले हम इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मिर्ची, क्योंकि उससे कढ़ाई का कलर ब्लैक हो जाएगा, तो वो हम बाद में शामिल करेंगे। 1 प्याली हम इसमें दही शामिल करेंगे और दही शामिल करने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि दही का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और शामिल करेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। अच्छी तरह से क्रश करके आपने इसमें शामिल कर देनी है। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो ये शामिल करने के बाद मसाले हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसालों को ताकि गोश्त में अच्छी तरह से इनकी खुशबू आ जाए मसालों की। तो ये देखें मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें कटिंग की हुई। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक स्लाइस में कटिंग किया हुआ और इसमें शामिल करेंगे हम हरा धनिया। ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि गोश्त में इन तमाम चीज़ों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो ये हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें कितना मज़ेदार हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हुआ है। तो चलें इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और घर के बेसिक मसालों से हमने तैयार किया है और टेस्ट इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट के कढ़ाई गोश्त की तरह है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है
और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।